यहाँ पर आप लोग अभी जानिए कि क्लासिकल काल के कुछ समय वहां पर जो उपलब्धियां हासिल हुई थी क्लासिकल काल में, मतलब ये 1665 ईस्वी से लेकर के 1930 ईस्वी के बीच का जो समय है, इसी अवधि को क्लासिकल काल कहा गया था। क्या कहा गया था? इसी अवधि को क्लासिकल काल, यानी 19वीं सदी के अंतिम चौथाई काल को ही क्या किए थे? क्लासिकल काल कहते हैं। अब उस समय जो कुछ मुख्य उपलब्धियां हासिल की थी, क्या सब हुई थी, तो जानिए। 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? कोशिका शब्द दिया था। क्या दिया था? यदि आप लोग को कम्पिटिटिव एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम क्यों नहीं हो, यदि वहां से प्रश्न आता है कि कोशिका शब्द किसने दिया था, ये कोशिका शब्द किसने दिया था, तो किसने दिया था? रॉबर्ट हुक ने। किसने दिया था? रॉबर्ट हुक ने। कितना ईस्वी में? 1665 ईस्वी में। कितना ईस्वी में? जीवित कोशिका को किसने खोजा था? तो 1674 ईस्वी में एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने देखी थी। जीवित कोशिका को किसने देखी थी? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने। कितना ईस्वी में? 1674 ईस्वी में। कितना ईस्वी में? 1674 ईस्वी में। अब है कि 1838 और 39 में क्या हुआ था? तो 1838 और 39 ईस्वी में स्लाइडेन, किसने? स्लाइडेन और स्वान, थियोडोर स्वान ने क्या दिया था? तो कोशिका सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? कोशिका सिद्धांत दिया था। कब? 1838 और 39 में। 1838 और 39 में आपसे पूछेगा कि कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? तो दो वैज्ञानिक ने मिलकर के। कितने वैज्ञानिक? दो वैज्ञानिक। कौन कौन? तो स्लाइडेन और थियोडोर स्वान। इन दोनों वैज्ञानिकों ने क्या दिया था? कोशिका सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? कोशिका सिद्धांत। अब इसके बाद आते हैं 1855 की बात की जाए तो 1855 में रोडाल्फ विर्चो, किसने? रोडाल्फ विर्चो ने कहा कि नई कोशिकाओं से नई कोशिकाओं का निर्माण किससे होती है? पुरानी कोशिका से होती है। मतलब पहले से मौजूद पुरानी कोशिकाओं से क्या होता है कि नया सेल का निर्माण होता है। और इसी समय इसने एक मत दिया था। किसने? रोडाल्फ विर्चो ने एक कोशिकाओं के बारे में, उत्पत्ति के विषय में एक मत प्रस्तुत की थी। वह कौन सी मत थी? तो वह मत थी, उसने कहा था ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। इसका मतलब होता है कि सभी कोशिकाएं पूर्व निर्मित कोशिकाओं से ही निर्मित होती हैं। क्या होती हैं? सभी कोशिकाएं क्या होती हैं? पूर्व निर्मित कोशिकाओं से ही निर्मित होती हैं। अर्थात नई कोशिकाओं का निर्माण पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही होता है। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही रहने दीजिए। नेक्स्ट क्लास में आप लोग को बताएंगे कि टोटल खोज मतलब 1665 से लेकर के 1930 तक में कौन कौन वैज्ञानिक आए और कोशिकाओं के किन किन पार्टों को खोजा है, उनके महत्वपूर्ण खोजों के बारे में आप लोग को पॉइंट टू पॉइंट हर एक डीपली पॉइंट को समझाते हुए आप लोग को क्लास में बताएंगे। ठीक है, आज यहीं तक रहने दीजिए।